अदा की गई रकम आपके ग्रुप मेंबरान के नाम वगैरह दर्ज होंगे। सादे सफ़े पर बयान हल्फी दें कि सफ़र हज स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 37 एप्लीकेशन के साथ टोटल दरख्वास्तें 28 नवंबर के एंड तक। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ 27 नवंबर से किया जा चुका है। 27 नवंबर और 28 नवंबर को दरख्वास्तें कितनी सबमिट हुई, कितनी जमा हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी तकरीबन। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइंदा बरस तकरीबन 99,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे, जिसमें तकरीबन 63,805 जो है वैकेंसीज़ वो रेगुलर हज स्कीम के तहत रखी गई है, जिसके लिए बैलेटिंग होगी और बैलेटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन सक्सेसफुल हुआ है और इस दफ़ा खुशनसीब आज़मीन हज में किसका नाम निकला है। लेकिन इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह मुझे लगता है कि कुरानदाजी नहीं हो पाएगी। इसी तरह स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 का कोटा आप लोगों को पता है रखा गया है। नाज़रीन अगर मैं 2 दिन का डाटा आपके साथ शेयर करूं जिसमें हज 2024 की गवर्नमेंट स्कीम के तहत कितनी एप्लीकेशंस, कितनी दरख्वास्तें जमा हुई हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ बैंकों के मुख्तलिफ़ अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जिसमें MCB जो बैंक है वो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है और MCB बैंक में तकरीबन 977 रेगुलर हज स्कीम के तहत और 41 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा हुई हैं, जो टोटल बनकर 1018 होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बैंक मुझे नज़र आ रहा है वो मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक में रेगुलर हज स्कीम के तहत जो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं वो 227 हैं और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो एप्लीकेशन जमा हुई हैं अभी तक वो 6 हैं। तो टोटल तादाद जो मीज़ान बैंक के थ्रू दरख्वास्तें जमा हुई हैं रेगुलर हज स्कीम और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में वो 233 हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बैंकों में मुख्तलिफ़ अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं टोटल एप्लीकेशंस की बात करूं तो टोटल एप्लीकेशंस 27 नवंबर और 28 नवंबर को जो एप्लीकेशन सबमिट हुई, 27 नवंबर को टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुई थी 1014 और 28 नवंबर को जो एप्लीकेशंस कल शाम तक, कल रात तक जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 28 नवंबर को 1110 रेगुलर हज स्कीम के तहत जमा हुई एप्लीकेशंस और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो दरख्वास्तें जमा होने का तनासुब रहा और जो टोटल नंबर दरख्वास्तें जमा हुई वो 37 दरख्वास्तें जमा हुई। अगर इनको टोटल किया जाए, इनको मिलाया जाए, इनको जमा किया जाए तो 1147 दरख्वास्तें कल तक की डेट में जमा हो चुकी हैं और इसका मतलब ये हुआ तो तकरीबन 2.5% के हिसाब से दरख्वास्तें 2 दिन में जमा हुई हैं। 2023 से इसका मवाजना किया जाए तो दोस्तों 2023 में भी जो एप्लीकेशन सबमिशन का ट्रेंड था वो शुरू में थोड़ा स्लो रहता है और आखिर में जाकर एप्लीकेशंस की जो सबमिशन या दरख्वास्तें जमा कराने का तनासुब है वो बढ़ जाता है। 2023 में भी मैंने तमाम ये जो फिगर्स हैं ये मैंने डे टू डे अपनी वीडियोज़ में अपलोड किए हैं। वो आप मेरी बैक 2023 की जो हज की ट्रांसमिशन थी मेरे चैनल के थ्रू जो अपडेट्स थी वो सारी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू में जो दरख्वास्तें जमा कराने का तनासुब था हज 2023 में वो भी काफ़ी स्लो रहा और एंड पर जाकर जो रेगुलर हज स्कीम के तहत एप्लीकेशंस नॉर्मल से जो कोटा था उससे ज़्यादा हो गई। लेकिन चूँकि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में एप्लीकेशन 7,000 सबमिट हुई थी तो दोनों को कोटा मर्ज करके भी एप्लीकेशंस जो टोटल तादाद वो सामने आई उसमें से भी हमें कोटा कुछ वापस करना पड़ा था। तो अभी तनासुब चूँकि 2.5% के हिसाब से हमारे सामने आ रहा है एप्लीकेशन सबमिशन का, तो ये आखिर में थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शुरू से पता चल रहा होता है। तो मैं अगर इस हिसाब लगाऊं 2023 से इसको कंपेयर करूं तो ये एप्लीकेशन सबमिशन का जो तनासुब है जो पिछले साल 2023 में तकरीबन पहले 2 दिनों में 7% के करीब एप्लीकेशन जमा हो चुकी थी, जो इस दफ़ा सिर्फ 2.5% के करीब एप्लीकेशन 2 दिनों में जमा हुई हैं। तो ट्रेंड स्लो है लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का कोटा है वो फिल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन हज को हज की सआदत नसीब होगी इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि जो कोई भी हज पर जाना चाहता है, हज की सआदत हासिल करना चाहता है, अल्लाह का मेहमान बनना चाहता है, तो अल्लाह उसकी दिली मुराद पूरी करे और उसको इस दफ़ा हज 2024 में हज की सआदत नसीब करे। आमीन सुम आमीन।
दोस्तों आप लोग जब बैंक में जाते हैं तो आप लोग पहले से थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। वीडियो जो देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके जाएं। आप लोग बिल्कुल कैजुअल अप्रोच रखते हैं और वीडियोस थोड़ी सी देखते हैं, एंड तक नहीं देखते। बहुत सी मालूमात आपकी मिस हो जाती हैं और फिर बाद में आपको दिक्कत उठानी पड़ती है, मुश्किल उठानी पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी वर्किंग फ्री हैंड घर में करके जाएँ ताकि आपको जो भी प्रोसेस है उसमें आसानी हो। तो दोस्तों आप लोग जब बैंक जाते हैं और बैंक में जो फॉर्म मुकम्मल होने के बाद बैंक स्टाफ से कंप्यूटराइज हज रजिस्ट्रेशन रसीद जिस पर आपकी तस्वीर समेत मुकम्मल कवाइफ लिखे हों और रकम भी लिखी होगी, उसके ऊपर आपके ग्रुप मेंबरान के नाम वगैरह भी दर्ज होंगे, तो वो रसीद आप लाजमी तलब करें। वही जो रिसिप्ट है वही रसीद है, वो एंड तक आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों मेरे आपसे दरख्वास्त है, जितने भी आज़मीन हज हैं जब उनको बैंक से रसीद मिलती है तो सिर्फ रसीद लेकर आपने घर नहीं आना, वहाँ पर आप साइट पर बैठ जाएं सुकून से। साइट पर बैठकर या किसी को कहें, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो किसी को कहें, वो आपको पूरी जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आपको पढ़कर सुनाएं। आप भी बगौर उस स्लिप का जायज़ा ले लें कि जितने भी आपके कवाइफ हैं उसमें जो है वो सही लिखे हुए हैं और सही कवाइफ आपके दिए हुए हैं। उन सब को पढ़कर सुनकर इत्मीनान कर लें कि आपके कवाइफ का इंदराज दुरुस्त हुआ है। अगर आपको कोई गलती नज़र आती है या आपको कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक नज़र आती हैं या कोई डेट ऑफ बर्थ में या XYZ पासपोर्ट नंबर गलत है, तो जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई भी गलती आपको नज़र आती है तो गलती होने की सूरत में मौके पर ही बैंक अफसरान से दुरुस्तगी करवा कर हज रजिस्ट्रेशन रसीद दोबारा हासिल करें। दोस्तों जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, आप तमाम कवाइफ अपने देख लेते हैं, तो एक और चीज़ जो आपने बगौर जायज़ा लेना है अपने फॉर्म का और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है या नहीं है। तो इसमें दरख्वास्त गुजार, ग्रुप लीडर, ख़ातून के महरम और बैंक ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लाजमी होनी चाहिए। ये तमाम सिग्नेचर्स के बाद आपने स्टैंप लाजमी लगवानी है उस फॉर्म पर और उस फॉर्म को आपने संभाल के रखना है। ये एंड तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप दिखाकर कहीं भी अपना जो अगर कोई इशू होता है उसको रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपका इत्मीनान कर लेते हैं और ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाती है, इसका मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। लेकिन इसका स्टेटस ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं या ऑनलाइन अभी चेक कर सकते भी हैं कि नहीं अभी आप नहीं बिल्कुल चेक कर सकते। ये दरख्वास्त पहले मिनिस्ट्री को मौसूल होगी, मिनिस्ट्री के जो पोर्टल है उस पर अपलोड होगी। उसके बाद आपको मोबाइल के पे वजारत की तरफ से तस्दीकी मैसेज वसूल होगा, तो फिर आपका फॉर्म जमा हो गया है समझें। जिसकी तस्दीक आप मिनिस्ट्री का जो एक लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जंप करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर और एप्लीकेशन नंबर हो। एप्लीकेशन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर जब आप उसमें इंदराज करेंगे तो आपको आपका स्टेटस मालूम हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ये एप्लीकेशन का स्टेटस सिर्फ मालूम नहीं होगा बल्कि आगे जो ट्रेनिंग्स आपकी होनी है, फ़्लाइट स्केजूल आना है और जो गाय बगाए आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से मिलनी है वो थ्रू दिस स्टेटस मिलेगी। ये लिंक आप अपने पास नोट डाउन कर लें और अपना ताकि आप गाय बगाए अपना स्टेटस चेक कर सकें। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।